दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूड़ी के बारे में। क्या हमें पुरानी चूड़ी कहाँ रखना चाहिए? हम पुरानी चूड़ी को कहाँ फेंक सकते हैं? पुरानी चूड़ी को कब उतार सकते हैं? क्या टूटी हुई चूड़ियां हम पहन सकते हैं? देखिए, बहुत सारे बहन ये पूछती है कि छटकी हुई चूड़ी को हम क्या पहने या ना पहने। अगर हम अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुए हैं, अगर पहनने के बाद हमारी चूड़ी जो है एक टूट जाती है या फूट जाती है, तो क्या हमें चूड़ियां पहनना चाहिए या तुरंत उसको निकाल देना चाहिए? या हम ला की लहठी पहनते हैं, तो क्या लहठी हम पहनते हैं, उस समय पहनने के बाद अगर जो हमारी लहठी अंदर फूट जाती है या टूट जाती है, तो क्या हमें तुरंत हटा देना चाहिए या उसको पहनने रहना चाहिए? ठीक है। आज का हमारा वीडियो जो है प्रॉपर्ली जो है चूड़ी के ऊपर ही है। ठीक है, कि चूड़ी से संबंधित सारी जानकारी जो है आज हम जानेंगे कि पुरानी चूड़ियां है उसको किस दिन निकालना चाहिए, किस घड़ी में निकालने से हमें शुभ होता है, हमारे सुहाग के लिए अच्छा होता है। चूड़ी को हमें पुरानी चूड़ी निकाल को किधरों फेंकना चाहिए या उसे अच्छे से एक जगह रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में यही जानेंगे कि पुरानी चूड़ियों को क्या करें, कहाँ रखें, कैसे करें। ठीक है, और हम चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर पहने या एक में बेसी और एक में कम पहने। ठीक है, और हमें लाह की लहठी पहनना चाहिए, हमें कांच की लहठी पहनना चाहिए। क्या हम शुभ जब पूजा त्योहार व्रत करते हैं तो उस समय लाह की लहठी पहने या कांच की चूड़ी पहने, कौन सा हमारे लिए शुभ है? ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो इसी टॉपिक पे है, इसीलिए आप सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि हमारा वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको बारी बारी से बातें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल का नाम है एक बिहारन की वास्तु टिप्स। तो अगर आपने आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपने आज पहली बार मेरे चैनल पे आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप देख सके। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है चूड़ी के ऊपर। चूड़ी से सारे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आज हम वही बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला बात हम ये जानेंगे कि चूड़ी हमें कांच की चूड़ियां शुभ मानी जाती है या लाह की चूड़ियां हमारे लिए शुभ मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ। हमारा वीडियो जो है हर राज्य के लोग देखते हैं, ये यूट्यूब वीडियो को हर राज्य में शेयर करता है। कितने सारे लोग बिहार से देखते हैं, यूपी से देखते हैं, झारखंड से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, बहुत सारे जो राज्य होते हैं सारे जगह से लोग देखते हैं, सारे जगह से मेरी बहन देखती है। तो देखिए, सारे जगह की परंपरा अलग होती है। बहुत सारे जगह लाह की लहठी को शुभ माना जाता है, बहुत सारे जगह कांच की चूड़िया से शुभ माना जाता है। तो जहाँ की जैसी परंपराएं होती है, वहां उतना ही उस चूड़ी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, देखिए, हम लोग बिहार से निवास करते हैं, हम एक बिहारन है, तो बिहारन की जो भी बहनें देख रही है उनके लिए ये बातें बता रही हैं कि देखिए, अगर आप कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिए जो है ला की जो लहठी होती है वो शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर कोई व्रत रखती है, कोई त्योहार है, कोई बहुत बड़ा उपवास है, कोई पूजा पाठ करती है, कोई यज्ञ वग करते हैं, कोई भी अगर आपके घरों में पर्व पर्व त्योहार आते हैं, तो आपको कभी भी सलाह ये नहीं दिया जाता है कि आप कांच की चूड़ियां पहनिए। कभी भी आपको लाह की लहठी को शुभ माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लाह की लहठी पहनना बहुत ही शुभ हो जाता है, शुभ माना जाता है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जिस समय बिहार की जो भी औरतें हैं समझ रही हैं, जिस समय शादी होती है उस समय जो लगन जाती है, और लड़कियों को जो लगन जाती है उस समय लाह की लहठी ही जाता है। पहली बार ससुराल से लगन सुहाग, जो पहला सुहाग जाता है उसमें सुहाग की लहठी ही जाती है। ठीक है, लाह की ही लहठी जाती है, उसमें कोई भी कांच की चूड़ियां वगैरह नहीं जाती, कोई थ्री पीस वगैरह नहीं जाता है, लाह की लहठी ही जाती है। देखिए, अब कुछ जमाना कुछ मॉडर्न हो गया है, इसीलिए अब मॉडर्न में आजकल के लोग भेज रहे हैं, लेकिन पहले की बातें बता रही हूँ। और पहले की देखिए संस्कृति कभी कोई भूलता नहीं है, कितना भी आप मॉडर्न होते चले जाइए, लेकिन संस्कृति को जो परंपरा है उसको कभी पीछा मत छोड़िए, उसको कभी मत छोड़िए कि हाँ, ये जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको भूलना चाहिए। ठीक है, पहले की जो दादी नानी बताती थी, हमारी मम्मी बताती थी, वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि जो पहला जाता है वो लाह का ही सुहाग जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय जो लाह की लहठी जो था
जो लड़की अपने हाथों में लगाती है, वो पूरे जब तक सुहागिन रहती है, पूरे जिंदगी, तब तक वो लाह की लहठी जो है कभी भी अपने हाथों से निकालती नहीं है, ऐसा माना जाता था। लेकिन ऐसा अब बहुत सारे राज्य ऐसे जैसे यूपी है, यूपी में ऐसा माना जाता है, उत्तर प्रदेश में बलिया है या जो भी है गांव होते हैं वहां पे, ऐसा माना जाता है कि कांच की चूड़ियां को ही लोग महत्व देते हैं, क्योंकि उनकी जो शादी होती है, उनके सुहाग में जो जाता है वो कांच की चूड़ियां ही जाता है। तो वो लोग कांच की चूड़ियों को सुहाग मानते हैं, वो लोग लाह का लहठी नहीं मानते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे राज्य का अलग अलग नियम है, बहुत सारे जहाँ का अपना अपना परंपरा है, रीति रिवाज है, इस हिसाब से लोग चलते हैं, ठीक है। तो मैं बिहार की प्रोपरी बातें बताई कि वहाँ लाह की लहठी, जैसे हम लोग में ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई उपवास रह रहे, कोई बड़ा त्योहार, छठ पूजा हो गया, नवरात्रि हो गया, या कोई भी ऐसा त्योहार करते हैं, उसमें हम लाह की लहठी को ही यूज करते हैं। और हमें सब दिन लाह की लहठी ही पहनना चाहिए। जब से मेरी हम लोग की शादी होती है, तब से लेकर के जब तक हम सुहागा रहेंगे, लाह की लहठी हमारे हाथों में रहेगी। कभी भी हम कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकते। हाँ, मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग शादी ब्याह में अच्छे देखने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग चूड़ियां कांच की पहन लेते हैं, थ्री पीस वगैरह जो है चूड़ा वगैरह पहन लेते हैं। लेकिन प्रॉपरली हमें हर दिन जो है लाह की लहठी ही पहनना चाहिए, हमें कांच की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ का नियम जो है वो बताएं। ये सारी बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। कांच की चूड़ी और लाह की लहठी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों की बहुत सारे बहन ये पूछती है कि कांच की चूड़ियां जो होती है या लहठी होती है, जो भी पहन रहे हैं, तो हम दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां पहने या एक में कम और एक में ज्यादा पहने। बहुत सारे बहन का ये प्रश्न रहता है कि दीदी ये बताइए कि एक हाथ में कम पहनना चाहिए और एक हाथ में ज्यादा, या दोनों हाथों में हमें बराबर चूड़ियां पहननी चाहिए। देखिए, हम लोग को यही बताया गया है कि दोनों हाथों में चूड़ियां बराबर नहीं पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चूड़ियों को बराबर पहनने से नैहर और मायका और ससुराल जो होता है, उसको एक साथ नहीं तोला जाता है, एक कम और एक ज्यादा रखना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि चूड़ियां जो होता है एक में कम और एक में ज्यादा पहन ले, ताकि नैहर जो मायका और ससुराल होता है, उनको एक साथ बराबर में ना तौला जाता है, ठीक है। हम लोग को यही बताया गया कि एक कम और बेसी पहनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप एक हाथ में 10 पहन रहे हैं, तो आप एक हाथ में 9 पहन लीजिए। और आप जो अगर ये ऐसा कोई नहीं कि हम दाहिने अगर हाथ में अगर 9 चूड़ियां पहन रहे हैं तो दाहिने में ही हम पहनेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी हाथ में एक कम और एक ज्यादा पहन पहन सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दाहिने में ही कम पहनना चाहिए और बाएं में ही ज्यादा पहनना चाहिए। किसी में आप ही कम और किसी में भी ज्यादा पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक में मायका का होता है और एक ससुराल का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मायके और ससुराल को कभी भी बराबर नहीं तोला जाता है। तो बहुत सारे बहन ये पूछती हैं कि हमें मायकों को ऊपर रखना चाहिए ससुराल को। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, आप किसी को भी ऊपर रख सकती है। ससुराल को ऊपर रखिए, मायका को ऊपर रखिए, आप जिसको मन चाह रहा है, जिसमें आप सक्षम, उसको मायके उसको ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मायका भी उतना ही महत्व रखता है और ससुराल भी उतना ही है। तो आप जिसको चाहे उसको बराबर रख सकते, उसको आगे रख सकते, ठीक है। आप इसमें अगर 10 पहन रहे हैं तो इसमें आप 9 पहन ले, अगर इसमें 10 पहन रहे हैं तो आप इसमें 9 पहन ले, ठीक है। किसी एक को कम रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए, आप सेट जो चूड़ियां आती हैं, जिसमें सेट होते हैं, उसमें हम एक कम और एक ज्यादा कैसे पहने, क्योंकि वो सेट रहता है तो उसमें अच्छा नहीं लगता है ना, देखने में भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो देखिए, आप उसके जगह पे जो है, आप सांखा पोला तो पहनती है ना, तो सांखा पोला पहन लीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन एक कम कर दीजिए। अगर पतला चूड़ी है तो आप उसमें से कम करेंगी तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मोटा मोटा चूड़ियां आता है, अगर 2-4 का ही सेट है, तो उसमें पता चल जाता है। तो आप एक उसको निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। आप शंखा पोला, उसमें जो पोला होता है वो रेड आता है, मैरून आता है, कथक आता है, ये जितने कलर आते हैं उसको एक लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहीं बराबर रखना चाहिए। तो आप सब समझ गए कि चूड़िया को हमें बराबर नहीं पहनना चाहिए, एक में कम और एक में ज्यादा पहनना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि अगर हमारे चूड़िया पुरान हो गया है, ठीक है, तो हम चूड़ी पुरान हो गया तो हम उसको निकाल के कहीं फेंक दें, या कहीं उसको अस्थायी जगह पे, अच्छे जगह पे उसको संजोग कर रखें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे सुहाग की निशानियां जो होती है वो चूड़ियां ही होती है।
तो हम चूड़ियाँ अगर हमारे हाथों में गंदा हो गया है, अगर किसी वजह से खराब हो गया है, उसको निकालना है, तो उसको तुरंत निकाल के हमें नहीं फेंकना चाहिए। उसको निकाल लीजिए और एक बड़ा-सा धागा ले लीजिए, ठीक है? और उस धागा में जो है जितने सारे चूड़ी आप निकालेंगे, उस धागा में आप उस चूड़ी को लगा करके एक साथ उसको कहीं ऐसे जगह पे टाँग दीजिए, रख दीजिए, जहाँ पे बार-बार आपको नज़र ना पड़े या बार-बार टूटने, फूटने या हाथ से लगने या पैर से लगने का कहीं डर ना रहे, ठीक है? उसको एक ऐसी जगह पर रख दीजिए। लेकिन आप चूड़ी को कभी भी इधर-उधर ना फेंकिए, क्योंकि वो सुहाग की निशानियाँ होती है। अगर हम इधर-उधर फेंकते हैं तो हमारे लिए अशुभ माना जाता है, ठीक है? और आप अगर कहीं जा रही है, पवित्र स्थल पे जा रही है, जहाँ धार्मिक स्थानों पे जहाँ नदी है या कहीं बहती जल है, जो शुद्ध जल बह रहा, आप वहाँ बहते जल में चूड़ियों को प्रभावित भी कर सकती है, ठीक है? आप इसको प्रभावित कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है चूड़िया को बहुत सारे यूज में लाते हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं, गेट वेट बनाते हैं। तो अगर आप यूज करना आपको आता है तो और अच्छी बात है, आप उसके साथ यूज भी कर जाते हैं, क्योंकि हम जितने निकालेंगे वो हमारा खराब नहीं होगा, मतलब हम यूज कर जाएंगे। आप बनाना चाहती है तो बना सकते हैं, कुछ बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे वीडियो में मिलते हैं, जो चूड़ियों से आप बहुत सारे डिजाइनिंग बनाने का सीख सकते हैं, बना सकते हैं, उसको यूज में भी ला सकते हैं। लेकिन कभी भी इधर-उधर कचरे में या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि काँच की चूड़ियाँ तो ख़ासकर नहीं फेंकना चाहिए, कि अगर काँच की चूड़ियाँ कहीं फेंकते हैं, तो हमें नुकसान भी होता है हमारे सेहत के लिए। अगर फेंकते हैं कहीं ऐसी-वैसी जगह, अगर चूड़ियाँ जो टूट जाती है, फूट जाती है, तो अगर हमारा अचानक से पैर पड़ जाए या कोई भी सदस्य का पैर पड़ जाए, तो अचानक से कट जाता है, तो घाव हो जाता है ना, और कटने के बाद बहुत सारे तकलीफ़ें हो जाती है, दर्द होने लगता है। या बहुत सारे स्थिति जो आती है आने लगती है। तो इस वजह से हमें चूड़ियों को कहीं ऐसी स्थान पे रखना है, जहाँ पे कहीं भी किसी का ज़्यादा लगाव ना हो, दौड़-भाग ना हो, कहीं पे किसी का आना-जाना ना हो, वहाँ स्थान पे रखें। अगर आप जा रही हैं तो कहीं ऐसे स्थान पे जा रही तो उसको कोशिश करें कि बहते जलधारा में प्रभावित कर दे, लेकिन इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करिए, ठीक है? ये बातें समझ लिए आप लोग कि हाँ, चिड़िया को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, या लाह की लठी हो या काँच की चिड़िया हो, ठीक है? अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर चूड़ी जो है, हमें किसी को देना चाहिए अपने हाथों की या नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देखिए, सुहाग की कोई भी निशानी हो, हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अपना सुहाग की बटाव किसी और के साथ करते हैं, तो ये हमारे लिए अशुभ माना जाता है। धीरे-धीरे करके पति-पत्नी का जो रिश्ता रहता है, अचानक से खराब होने लगता है। उनके आपस में दूरियाँ बनने लगती है। पति-पत्नी में मनमुटाव होने लगता है। बहुत सारे जो बर्ताव होते हैं देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है? तो ऐसी इसलिए माना किया जाता है कि हम अपने सुहाग की जो भी निशानियाँ हैं, चाहे चूड़ी हो, बिंदी हो या सिंदूर हो या पैरों की पायल हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो या मंगलसूत्र हो, खासकर मंगलसूत्र। ये जितने सारे 5 निशानियाँ होती है सुहाग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उस सारे चीज़ों को जो है हमें किसी के साथ बाँटना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम बाँटते हैं तो हमारे लिए अशुभ माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि ये सारे सुहाग की जो निशानियाँ हैं वो बाँटे ना, ठीक है? अब देखिए, कभी-कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से कहीं दूसरे अगर हम हमारे पास जो दूसरा कोई आदमी रहता है, अगर उसके पास ना है, तो थोड़ी देर के लिए आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। अगर मजबूरी ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत हो कि हमें देना ही पड़ेगा, तब आप जो है दे सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हैं, बाँट सकते हैं। लेकिन बार-बार ये गलती करना हमारे लिए अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो बार-बार अगर आप एक ही गलती करती है, तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि ये गलती, तो आप सब ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना बाँटे, ठीक है? अब हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूड़ी अगर हमारा जो लहठी, आप लाह की लहठी पहन रहे हैं या काँच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो हमें जो है पूरे सही से अगर पहन लिए, अगर पहनने के तुरंत बाद अगर हमारा लहठी जो है, चूड़ी जो है फूट जाता है, तो उसे तुरंत हमें निकाल देना चाहिए। अगर हमें पता चल गया कि हमारा लाह की लहठी जो है, हमारी चूड़ियाँ जो है फूट गया, अगर हम जान गए, हम देख लिए, तो उसे तुरंत बाहर करना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि अगर फूटी हुई चूड़ियाँ या लहठी को हम थोड़े देर के लिए भी पहनते हैं, तो हमारे लिए अशुभ होता है, हमारे सुहाग में जो है बहुत सारे खटपट आने लगते हैं, ठीक है? हमारे ज़िंदगी में सुहाग से जुड़े हुए हमारे जो हस्बैंड है, उससे घर में जो भी व्यक्ति है, सास-ससुर है, जो भी है, उनसे हमारा मनमुटाव चलने लगता है। तो कभी भी चूड़ी को आप जो है टूटा हुआ ना पहने। अगर आप ध्यान ना दे रही है, पहन रही हैं, तो अगर पहनने के बाद जो है फूटा तो उसको तुरंत निकाल दें। चाहे आपका जोड़ा कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसको निकाल निकाल देना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए, हम अच्छे के लिए कभी भी अपनी संस्कृति, परंपराएँ को नहीं भूल सकते, ठीक है? तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? तो यही सारी बातें थी चूड़ी से जुड़ी हुई जो हम सोचे कि आप सभी के साथ ये सारी बातें जो है शेयर कर दें, ठीक है? तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।